स्वागत है दोस्तों आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष, बाय प्रोफेशन सिस्टम आर्किटेक्ट। और आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो कंपनी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कंपनीज में जितने भी सर्वर्स होते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग टूल्स लिए जाते हैं। तो आज हम जिस टूल की बात करने जा रहे हैं वो एक मॉनिटरिंग टूल है और उसको ये ओपन सोर्स में काफ़ी फेमस है, नेगुएस। ठीक है, ये नेगुएस जो है बेसिकली ओपन सोर्स है और मॉनिटरिंग टूल है जो कि आपके जो सर्वर्स होते हैं, चाहे विंडोज़ हो, चाहे लाइनेक्स हो, नेटवर्क डिवाइसेज हो, उनकी मॉनिटरिंग के लिए काम में आता है। मॉनिटरिंग मीन्स कि अगर सपोज करो आपका सर्वर डाउन चला जाए तो आपको किस तरह से पता कर पड़ेगा, राइट? उसकी हार्ड डिस्क बढ़ जाए तो कैसे पता पड़ेगा? कोई नेटवर्क डिवाइस स्विच जो है, राउटर जो है वो डाउन चला जाए तो कैसे पता पड़ेगा? तो उसके लिए हम नेगुएस को यूज करते हैं। तो नेगुएस के थ्रू हम रिमोट होस्ट जो होते हैं उनको मॉनिटरिंग कर सकते हैं विद इन अ सिंगल विंडो। एक ही कंसोल में सब कुछ हम मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो नेगुएस कोर 4.4.5 की बात करेंगे और नेगुएस प्लगइन में 2.2.1 की। और जो मैंने वर्जन लिया हुआ है लिनक्स फ्लेवर का वो CentOS 8 वर्जन लिया हुआ है, राइट? हम इस वीडियो में जो जो यूज़ करेंगे, जो जो प्रोसेसेस को मॉनिटर करेंगे वो होगा डिस्क यूजेज, CPU लोड, करंट यूजेज, मेमोरी और प्रोसेसेस का। ठीक है, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि वो वेब इंटरफेस पे किस तरह से लॉगिन होता है। अब मैं रूट नाम के यूजर से इस पर लॉगिन करता हूँ CentOS पे। इस तरह से मैं लॉगिन हो चुका हूं रूट नाम के यूजर पे। मैं इसका होस्ट नेम सेट करूंगा। होस्ट नेम सेट करने के लिए कमांड यूज करूंगा होस्ट नेम CTL set -host name और जो भी होस्ट नेम देना चाहते हो वो, जैसे मैं यहाँ पे negues.exe.com दे रहा हूँ। ओके, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, लॉगिन करता हूँ वापस रूट से। इस तरह से लॉगिन हो गया। ऑल राइट, अब मेरा जो सेकंड स्टॉप रहेगा वो आईपी एड्रेस लेना रहेगा। आईपी एड्रेस के लिए मैं यूज डीएच क्लाइंट करूंगा क्योंकि मेरे यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर है और मैंने अपने फायरवॉल से इस पर्टिकुलर सर्वर को बाइंड करा रखा है ताकि एक ही आईपी इसको कंटिन्यू मिले। जैसे कि देख सकते हैं 192.168.119.130 ये इसको आईपी मिला है। अब मैं एक फाइल और होती है ETC के अंदर होस्ट फाइल, उसके अंदर जाकर इस FQDN की जो मैंने होस्ट नेम सेट किया था उसकी एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस 192.168.119.130, देन उसका कंप्लीट FQDN फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम negues.exe.com और फिर उसके बाद उसका होस्ट नेम केवल negues। सेव करके बाहर निकल जाऊंगा मैं इसको। अब मैं कुछ फायरवॉल्स की जैसे सेटिंग्स होती हैं, ऐसी लिनक्स हुआ, आईपी टेबल्स हुआ, उसको स्टॉप कर देता हूं। जैसे यहाँ पे एनफोर्सिंग दिख रहा है आपको, एनफोर्सिंग हटा के मैं इसको अभी डिसेबल कर देता हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं कर रखी ऐसी लिनक्स। सेव करके बाहर निकल जाऊंगा। सेम केस मैं आईपी टेबल्स के साथ करूंगा। आईपी टेबल्स की भी जो सर्विस है उसको मैं बंद कर दूंगा। सॉरी, चेक कॉन्फ़िग से परमानेंट इसकी बंद कर दूंगा एंट्री। चेक कॉन्फ़िग बेसिकली कमांड जो होती है वो परमानेंट कोई सर्विस होती है उसको बंद करने के ऑफ करने के काम में आती है। सेम केस में जो ऐसी लिनक्स है, ऐसी लिनक्स के लिए भी ऐसे ही कर दूंगा। सेट एनफोर्स 0 और क्लाइट। ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब मैं इतना वर्क करने के बाद अब मैं कुछ इसके जो पैकेजेस होते हैं नेगुएस के वो डाउनलोड करूंगा और उनको इंस्टॉल करूंगा। पैकेज डाउनलोड करने के लिए मैं यम लूंगा, यम को यूज में करूंगा। तरह के कुछ पैकेजेस होते हैं जो नेगुएस सर्वर कोर के लिए इंस्टॉलेशन के लिए जरूरी होते हैं, वो सब मैं अब इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करूंगा यम से। सबसे पहले ये यम डाउनलोड करेगा पैकेजेस को। जब पैकेज डाउनलोड हो जाएंगे फिर उसको इंस्टॉल करेगा और यदि कोई पैकेज जो ओल्ड वर्जन पे है तो उसको अपग्रेड कर देगा।
जब तक ये पैकेज डाउनलोड होते हैं, इंस्टॉल होते हैं, जब तक हम क्या करते हैं, दूसरे टर्मिनल पे लॉगिन कर जाते हैं रूट नाम के यूज़र से, और उस पर कुछ आगे की जो क्वेश्चंस है, आगे की जो चीज़ें हैं, वो हम उसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि यूज़र क्रिएट करना, तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, एक यूज़र बनाऊँगा यहाँ पे, और यूज़र के साथ फिर ग्रुप बनाऊँगा। तो यूज़र बनाने के लिए कमांड यूज़ करूँगा यूज़र ऐड नेगुअस, और उसका पासवर्ड सेट कर दूंगा। ऑलराइट, अब यूजर बन चुका है। उससे पहले अब उसके बाद मैं एक ग्रुप बनाऊंगा NAGCMD। आप अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वही उसी नाम से आपको बनाना है। तो ग्रुप ऐड कमांड बेसिकली ग्रुप ऐड करने के लिए होती है। इस ग्रुप को ऐड करा दिया NAGCMD को। अब इस ग्रुप, जब ग्रुप बन गया तो पर्टिकुलर जो यूजर है उसको मैं इस ग्रुप में ऐड कराऊंगा, इस ग्रुप का मेंबर बनाऊंगा। मेंबर बनाने के लिए उसमें यूज करूंगा मैं यूजर मॉड स्पेस -G, उस यूजर का नाम यहाँ पे नेगुअस है, स्पेस उस पर्टिकुलर ग्रुप का नाम। ऑलराइट, जब ये हो चुका तब उसके बाद मैं अगर चेक करना चाहता हूँ कि यहाँ पर्टिकुलर यूजर उस ग्रुप में असाइन हुआ ही नहीं है, तो उसके लिए कमांड यूज करूंगा ID, जहाँ पे यूजर ID दिख जाएगी, उसकी ग्रुप ID दिख जाएगी, और उससे रिलेटेड उसकी कौन से ग्रुप में गया है वो भी आपको यहाँ पे पता पड़ जाएगा। अब जब ये हो जाएगा तो उसके बाद मैं एक डायरेक्टरी बनाऊंगा। कहीं पे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि रूट की होम डायरेक्टरी के अंदर ही बनाओ आप और इसी नाम से बनाओ। अब उस डायरेक्टरी के अंदर जाऊंगा मैं, और अब कुछ पैकेजेस होते हैं, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि नेगुअस कोर, और मेरे को नेगुअस प्लगइन इंस्टॉल डाउनलोड करना है और फिर इसको इंस्टॉल करना है, तो उसको मैं करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यूज़ करूंगा एक कमांड को wget कमांड। बेसिकली क्या होती है, इंटरनेट से जो पैकेजेस होते हैं उनको डाउनलोड करने के काम में आती है। wget स्पेस जो भी मेरा URL है https://neguascore/neguascore/release/version। अभी मैं जो वर्जन यूज करूंगा वो यूज करूंगा 4.4.5। जीजर जो कमांड होती है बेसिकली वो आती है आपकी कमांड गनजिप कमांड होती है। ओके, यहाँ पे ये इसको पैकेज नहीं मिला तो कोई बात नहीं दोस्तों, इस पैकेज को मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा यम से, राइट। तो मैं एक बार जब वो यम से सारे पैकेजेस डाउनलोड इंस्टॉल हो जाते हैं तब मैं इसको भी wget कमांड को, पैकेज को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लूँगा। ऑलमोस्ट मेरे पैकेजेस डाउनलोड हो चुके हैं और अब थोड़ी सी देर बाद इनका इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कई बार ये दिखा रहा है अपग्रेडिंग और इंस्टॉलिंग। तो जो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पैकेज ओल्ड वर्जन का है तो उसको अगर रिक्वायरमेंट है नए वर्जन के लिए तो वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा, और कोई वर्जन नहीं है, पैकेज अवेलेबल नहीं है तो इंस्टॉलेशन के लिए लग जाएगा। ओके, इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब मैं जो मेरा wget कमांड थी वो वाला पैकेज मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और साथ साथ उसके साथ एक और चीज़ मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अनजिप। वो भी आगे हमको रिक्वायरमेंट होगी जब हम नेगुअस कोर का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ये दोनों पैकेज में भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेता हूँ यम के थ्रू। यस, ऑलराइट, ये इंस्टॉल हो चुका है दोनों कमांड। अब मैं वापस उसी उस पर जाऊँगा टर्मिनल पे, और यहाँ पे अब वापस उस कमांड को चलाऊंगा। तो देखिए कनेक्टेड हो चुका है। ऑलराइट, ये मेरा नेगुअस कोर हो चुका है डाउनलोड। अब मैं सेम केस नेगुअस प्लगइन को करूंगा। नेगुअस प्लगइन, उसके लिए मैं URL टाइप करूंगा ओके, इट्स कनेक्टेड। ये अब डाउनलोड कर रहा है नेगुअस प्लगइन को।
ये थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है नेगवेस की जो प्लगइन की जो रेपोजिटरी है उसको रीच करने के लिए। और राइट, इस तरह से मेरा नेगवेस प्लगइन भी डाउनलोड हो गया है। जब नेगवेस प्लगइन अभी दोनों चीज़ डाउनलोड हो गई हैं तो मैं इनके जो टार फाइल है, इन टार फाइल्स को बेसिकली एक्सट्रैक्ट करूंगा। लाइक विनजिप में, जैसे विंडोज़ में विनजिप होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी टार चलता है। तो मैं ये जो दोनों फाइलें हुई हैं, ठीक है, इनको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ टार -xvf स्पेस जो भी पर्टिकुलर नाम है उस फाइल का। सेम नेगवेस कोर के लिए मैंने पहले किया, तो नेगवेस कोर मेरा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ls करके मैं देख लूँगा उसको। ऐसे ही अब टार दूसरी उसके लिए करूँगा मैं प्लगइन के लिए। ओप्स, ये करेक्ट फाइल थी, दूसरी फाइल जो थी वो मैं यूज़ करूँगा ls करके। आई थिंक ls कमांड से, ओके, tar.gzer.1, ओके। तो मैं इस वाली फाइल को जो है नेगवेस प्लगइन को, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूं। ओके, इस तरह से दोनों फाइलें जो थी मेरी टार वाली वो एक्सट्रैक्ट हो गई हैं। अब मैं सबसे पहले नेगवेस कोर को मैं इंस्टॉल वो कॉन्फ़िगर करूंगा। उसके लिए मेरे को उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। नेगवेस -4.4.5 वाली डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। तो मैं इस कमांड यूज़ करूंगा cd स्पेस जो पर्टिकुलर डायरेक्टरी थी नेगवेस -4.4.5। यहाँ पे अब मैं सबसे पहले इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड चलाऊंगा यहाँ पे ./configure। ठीक है, इससे क्या होगा, जो नेगवेस कोर था वो कॉन्फ़िगर होगा विद द हेल्प ऑफ जिस पर्टिकुलर इसके जो कमांड वो लाइन्स हैं उसके थ्रू -with कमांड -ग्रुप, जिस पर्टिकुलर ग्रुप का नाम था NAG-CMD हमने दिया होता नेगवेस यूज़र के लिए। इस तरह से ये हो चुका है। अब ये कॉन्फ़िगर करने के बाद हमको इसको कंपाइल करना पड़ेगा, कंपाइल और इंस्टॉल करना पड़ेगा ऑल द बाइनरीज विथ मेक ऑल और मेक इंस्टॉल कमांड, राइट। अब ये क्या करेगी, इट विल इंस्टॉल ऑल द नीडेड लाइब्रेरीज। आपकी जो मशीन में लाइब्रेरीज हैं उनको इंस्टॉल जो भी नीडेड होती हैं नेगवेस कोर के लिए, उसको आपको ये इंस्टॉल कर देगी, राइट। तो हम सबसे पहले कमांड यूज़ करेंगे मेक स्पेस ऑल। ऑलराइट, ये हो चुका है। अब इसके बाद मैं कमांड यूज़ करूँगा मेक स्पेस इंस्टॉल। अब ये होने के बाद मैं अब इसको होने के बाद इंस्टॉल होने के बाद फिर मैं इनिट स्क्रिप्ट जो है नेगवेस के लिए वो इंस्टॉल करूँगा। इनिट स्क्रिप्ट्स नेगवेस के लिए, उसके लिए कमांड यूज़ करूँगा मेक स्पेस इंस्टॉल -init और एंटर। ऑलराइट, इसके बाद जब ये हो जाएगा कमांड लाइन ड्यूटी के लिए, ताकि ये नेगवेस जो है वो कमांड लाइन में वर्क कर सके, उसके लिए मैं कमांड मोड इंस्टॉल करूँगा मेक स्पेस इंस्टॉल -command mode एंड देन एंटर। ऑलराइट, सेम केस जब ये हो जाएगा उसके बाद जो नेगवेस की जो सैंपल फाइल है, ठीक है, उसको इंस्टॉल करने के लिए मैं ये कमांड चलाऊंगा मेक स्पेस इंस्टॉल -config और एंटर। इससे क्या होगा, जो सैंपल फाइल्स हैं नेगवेस की वो इंस्टॉल हो जाएंगी। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे config फाइल इंस्टॉल्ड, राइट। तो इस तरह से ये सैंपल आउटपुट आपका आना चाहिए।
जब ये आ जाएगा तो उसके बाद बेसिकली मेरे पास एक फाइल होती है contacts.cfg जो नेगवेस की कॉन्फ़िगरेशन को कस्टमाइज करने के लिए काम में आती है। ठीक है, तो मैं उसमें मेरा ईमेल एड्रेस और ये सब चीज़ें नेगवेस एडमिन जो कॉन्टैक्ट डेफिनेशंस हैं ईमेल अलर्ट्स के लिए वो सब मैं सेट कर सकता हूँ। तो उसमें जाने के लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा विम या वी आई एडिटर, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। विम स्पेस /usr/local/etc/objects/contacts.cfg ये फाइल होती है। इसको मैं एंटर मारूंगा। उप्स, ये विम बेसिकली पैकेज मेरे इस पे नहीं है इंस्टॉल, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा यम से, यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस विन। अगर विम इंस्टॉल नहीं भी करना तो वी आई एडिटर से मैं उस फाइल को ओपन कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं विम को इंस्टॉल कर देता हूँ यम से, यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस विम। ऑलराइट, ये इंस्टॉल हो गया। मैं फाइल को ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे नीचे लास्ट में लिखा हुआ ईमेल negues@localhost। यहाँ पे जस्ट मेरे को जो मेरे ईमेल सर्वर का जो ईमेल आईडी है वो मैं मेंशन करना है। तो जो भी अकॉर्डिंग टू कंपनी जो भी दिया होता है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल जो भी है जो मैंने दिया हुआ है negues@exe.com उसको मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, सेव करके मैं बाहर आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ तक तो ये कंप्लीट है। अब मेरे को बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन तो हो गई है, लेकिन मेरे को अब वेब इंटरफेस लॉन्च करना है। इसका लॉन्च करने के लिए उस पर्टिकुलर एक यूज़र बनाना पड़ेगा, उस यूज़र को उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या काम करूँगा, एक कमांड यूज़ करूँगा मेक कमांड, और उसके साथ क्या करूँगा जो वेब इंटरफेस जो है उसको बेसिकली इंस्टॉल करूँगा। तो मेक स्पेस इंस्टॉल हाइफन वेब कॉन्फ, इस तरह से ये हो गया। अब ये जब एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, तो इसके बाद मैं एक पर्टिकुलर फाइल ht पासवर्ड फाइल passwd फाइल होती है जिसमें इस पर्टिकुलर जो यूज़र है जो जिससे मैं लॉगिन करूंगा उस वेब इंटरफेस पे उसका पासवर्ड सेट करूंगा। तो उसको यूज़ करने के लिए मैं कमांड यूज़ करूंगा ht passwd स्पेस -s स्पेस -c/usr/local negues/etc के अंदर ht passwd.users एक फाइल, देन उस पर्टिकुलर यूज़र का नाम। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने नेगुस एडमिन दिया है, आप अपने हिसाब से कुछ भी इसमें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसका पासवर्ड सेट कर देंगे। ये पासवर्ड आपको वेब जब कंसोल ओपन करेंगे उसके लिए ओपन करने के लिए हेल्प करेगा, राइट। जब ये सब हो जाएगा देन तो आपको इसकी जो सर्विस होती है सर्विस स्टार्ट करनी पड़ेगी। सर्विस जो होती है HTTPD होती है और नेगुस जो सर्विस हैं तो HTTP सर्विस स्टार्ट करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो मैं यूज़ करूँगा कमांड सर्विस HTTPD स्टार्ट। ऑलराइट, अब मैं इसका स्टेटस चेक कर लूँगा एक बार, सर्विस HTTPD स्टेटस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रनिंग में है, राइट। अब इसके बाद इसको अगर मेरे को करना है तो चेक कॉन्फ़िग से मैं परमानेंट इसकी एंट्री भी कर सकता हूँ ताकि परमानेंट रीबूट जब सिस्टम रीस्टार्ट होकर आता है तभी भी ये सर्विस ऑन ही रहे। ओके, इस तरह से ये हो गई। ठीक है, अब जैसा काम मैंने इसके लिए किया था नेगुस कोर के लिए, सेम वैसा ही काम मैं नेगुस प्लगइन के लिए करूंगा, राइट। तो नेगुस प्लगइन के लिए करने के लिए मेरे को पर्टिकुलर उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, नेगुस प्लगइन वाली में। ये यहाँ पे नेगुस प्लगइन 2.2.1 में CD से मैं उस डायरेक्टरी में चला जाता हूँ। अब सेम केस जैसे नेगुस कोर के लिए किया था वैसे ही यहाँ पे करना पड़ेगा, सेम वही कॉन्फ़िगर और उसका फिर मेक और फिर मेक इंस्टॉल। तो पहले सबसे पहले कॉन्फ़िगर करूँगा ./configure कम विथ आर्ग्यूमेंट -/with -negus -user इज इक्वल्स टू जो यूज़र का नाम था मेरा नेगुस स्पेस वापस आर्ग्यूमेंट -/with -negus ग्रुप, उस ग्रुप और वो नेगुस। एंड देन एंटर। ऑलराइट,
कॉन्फ़िगर हो गया। अब देन अगेन सेम वही मेक कमांड और फिर मेक इंस्टॉल कमांड चलाऊंगा इस पे नेगवेस प्लगइन के लिए। ऑलराइट, सेम अब मेक इंस्टॉल, मेक स्पेस इंस्टॉल, एंटर। ओके, इस तरह से आपका ये चीज़ हो गई। अब हमको नेगवेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो हो गई इसकी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए हम बेसिकली क्या कमांड यूज़ करेंगे, /usr/local/negues bin के अंदर वापस negues bin के negues स्पेस -v वेरिफिकेशन के लिए /usr local negues etc के अंदर negues.cfg और एंटर। यहाँ पे इस तरह के इसका आउटपुट आना चाहिए। अगर ये आउटपुट इस तरह से आता है जिसमें आपकी वार्निंग और एरर 00 आ रही है, इसका मतलब आपने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है वो एकदम सही किया है। अब आपको इसकी जो सर्विसेज होती है उनको परमानेंट आप इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने अपन पहले कर ही चुके थे, दोबारा भी कर सकते हैं इसमें सर्विस को ऑन। सर्विस HTTPD के लिए और है नेगवेस के लिए। systemctl इनेबल HTTPD पहले ही ऑलरेडी मैंने कर दिया था, ऐसे ही मैं सेम नेगवेस के लिए कर दूंगा। नेगवेस जो सर्विस बनाई है हमने, ऑलराइट, ये हो गई। अब सर्विस को नेगवेस को एक बार और स्टार्ट कर देते हैं अपन। ऑलराइट, स्टेटस चेक कर लेता हूँ इसका। सर्विस नेगवेस स्टेटस, यहाँ पे ये रनिंग है। अब देखिए बेसिकली ये जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको एक्सेस कैसे करूँगा वेब कंसोल के थ्रू, तो उसके लिए मैं पर्टिकुलर इसका आईपी एड्रेस चाहिएगा। आईपी एड्रेस जैसे आपने सिस्टम का आपने दिया ऑलरेडी दिया होता IP स्पेस A करके भी मैं इसमें देख सकता हूँ इसका आईपी एड्रेस क्या है। IP स्पेस A से देखिए यहाँ पे 192.168.119.130 ये इसका IP एड्रेस है। ऑलराइट, इसी से अब मैं विंडोज़ वाली बेस मशीन पे जाता हूँ। मैं अब मेरी बेस मशीन आ चुकी है। बेस मशीन पे मैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर URL को ओपन करूँगा, नेगवेस को कंसोल को। ऑलराइट, मैंने पाथ दिया 192.168.119.130 इसका http:// और एंटर। यहाँ पे इस तरह से यूज़र नेम पासवर्ड दे रहा है। पासवर्ड जैसे यूज़र नेम दिया था मैंने नेगवेस एडमिन, और पासवर्ड जो मैंने सेट किया था htpasswd कमांड से करूंगा। इस तरह से ही आपका लॉगिन कंसोल यहाँ पे आपको शो होता है। तो ये आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है नेगवेस का। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे वो इसमें देखेंगे किस तरह से आपके लोकल होस्ट और जो अलग अलग जो सर्वर्स हैं उनकी सर्विसेज आती हैं और उसके बारे में किस तरह से हम उसको मॉनिटर करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों।